हमारे लोगों को मत बहकाओ। हमारा तो आपसे ये है कि नहीं, आपको सब कुछ मंदिर से मिलता है, हमारे लोग तो वहां जाकर के जो है अंधविश्वासी बनते हैं। बाहर कोई भीख मांग रहा है, वो तो भिखारी है, जबकि वो भी भगवान के नाम पे मांग रहा है। जो अंदर है, जो पुजारी बैठा है, वो भी भगवान के नाम पे मांग रहा है। तो या तो दोनों को भिखारी कहो और या दोनों को पुजारी कहो, मांग तो दोनों भगवान के नाम से रहे। मानस मानस में भेदभाव कैसा? मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूं कि आप जिस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, अगर प्रदेश में कोई और भी किसी प्रकार की कोई मेलाफाइड इंटेंशन रख के कोई हरकत करता है तो सीधा नाम आपका ले रहा हूं कि फिर आप ये मत कहना कि भाई किसी और ने किया, जी मैं नहीं था, क्योंकि वो सारा आपका प्लान हो सकता है। मुझे ये बता दें कि मैंने किस वीडियो में ब्राह्मण समाज का नाम लिया। जो ब्राह्मण खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास ड्राइवरी कर रहे हैं, हमारे पास अनेकों लोग कंपनी में लग रहे, और ना जाने लोग कितने साथ में जुड़े हुए हैं। ये सारे ब्राह्मण समाज का टेंडर इस कल्ले व्यक्ति ने ले रखा है, जो धमकियां दे रहा है कि अंजाम भुगतने पड़ेंगे, मुंह काला करेगा, उसका हम सम्मान करेंगे। ठीक है भाई, अगर कोई भी ऊंच नीच प्रदेश के अंदर कहीं भी होती है तो समझ लेना कि ये सारा पवन सैनी के पवन पहलवान के परिवार ने कराया है। लेकिन जो लोग हमारे से दिली तौर पे जुड़े हुए हैं आज भी, मेरा जो लोग राष्ट्र के निर्माण में लग रहे हैं, वो कोई हम जातिवादी की बात कर रहे हैं। भाई ये जितने जेल में पड़े हैं बाबे, ये सारे आपकी जाति के हैं क्या, जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे? और आपके पास टेंडर है क्या सारी देवी देवताओं का? जितने महापुरुषों ने कहा, पहले उन महापुरुषों की फोटोआं लगाना फिर बंद करें आप। कबीर दास ने कहा, रविदास ने कहा, गुरु नानक देव ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा, यहां तक कि सोक्रेटिस, ईसा मसीह और जो आपके ही समाज से स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा, मैं इतिहास के ऊपर या महापुरुषों की आवाज को आपके सामने कहा कि भाई हमारा देश इस वजह से पीछा रह गया कि जो लोग इस देश को मानसिक गुलाम बना करके अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, वो ही इस देश का विनाश कर रहे हैं। और जो लोग वास्तविक इंसानियत का तकाजा भरते हैं, जिनको लोग नास्तिक कहते हैं, असली आस्तिक वो ही हैं जिनके अंदर कोई हिंदू, मुसलमान, कोई जाति, कोई बरादरी, कोई धर्मी, इस प्रकार की कोई उनके अंदर भेदभाव की उन लोगों ने कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं पनपने दी, जितने भी महापुरुष आए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं सबसे पहले तो आज आपके बीच में अपने उन बच्चों से अपील करने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं मित्रों, जो बच्चे न जाने कितने सैर सपाटे के नजरिए से या 10 दिन बटर गश्ती करने के लिए, या कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो नशा नशेड़ी करने के लिए, उन लोगों को रिझाने के लिए जो सरकारें फूल बरसा रही हैं, जो कावड़ ढोने के लिए गए हुए हैं। मेरे बच्चों, जो कंपनियों से छुट्टी करके, सरकार की छुट्टी लेकर के या अपने खेत खलिहान का काम छोड़ करके आप वहां जाकर के कावड़ ढोने के लिए जब जाते हो, 8 से 10 हजार रुपए तक आप खर्च कर देते हो, बीमारियां और छाले पांव में पड़ जाते हैं। और मैंने देखा कि पवन पहलवान उन कावड़ियों के पैर धो रहा, और वो पैर धो करके इनको कि तुम भोले बने रहो, आंख मत खोलना। जब भी कभी बात आती है कि शिवजी की अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो परले आ जाएगी, जो अंधविश्वास फैलाने वाले हैं उनके नाम की जरूर परले आ जाएगी। जिस दिन दलित और पिछड़े की ये मस्तिष्क की आंख, जो तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, जिस दिन इनको सद्बुद्धि आ गई, उस दिन
वाकई अंधविश्वासियों के नाम की परले आ जाएगी। लेकिन जो ये जाति से जोड़ करके पवन पहलवान बोल रहा है, मेरा पवन जी आपको सीधा सीधा एक मैसेज है कि आप प्रवेश शुक्ला के बारे में बोल, जो एक व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर रहा है, बोलना आपने, आपको बोलना चाहिए था कि ये हमारी जो नासमझी और हमारी कास्ट को बदनाम कर रहा है, नहीं बोलना आपने। ये जो अभी एक जगह है गुणा, और गुणा के अंदर और खंडवा के अंदर इसी तरह की और घटनाएं हैं जो पिटाई कर रहे हैं, वीडियो आ रही है और पिटाई करके उसको एक मतलब दलित समाज के व्यक्ति को मार दिया जाता है और एक के मुंह के अंदर मैला डाल दिया जाता है। आपने बोला उनके बारे में। दिन और रात इस भेदभाव और अंधविश्वास का शिकार न जाने कितने लोग आज आस्था के नाम पर लुट रहे हैं और हमारा देश का बेड़ा गर्क होने लग रहा है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आपको चाहिए कनाडा की तरह, अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, जापान की तरह, जहां कहीं कोई देवी देवताओं के पूजा अर्चना इस प्रकार की नहीं है, जहां सिर्फ सभ्यता है, इंसानियत है, आप उनका अनुसरण सिखाओ ना। समाज के लोगों को आप धमकी देते हैं कि अगर सैनी समाज राजकुमार सैनी का बाइकाट नहीं करता तो फिर हम बता देंगे कि राजकुमार सैनी के बाइकाट नहीं कर, अगर समाज ने किया तो फिर आना वोट लेने के लिए। अरे भाई, हमें तो कहीं एक आध जगह ही वोट टिकट मिलती है, तुम्हारे लोग तो 100 जगह लड़ते हैं। हमारे साक्या, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, मारी, रामी रेड्डी, ये तो पूरे देश के अंदर आप एक बार मुंह काला करने के लिए धमकी दे रहे हैं, गोली चलाने की भी धमकी दे रहे हैं, आप अंजाम भुगतने की भी धमकी दे रहे हैं। उनको धमकी दो ना, प्रवेश शुक्ला को। आपने बहुत अंधविश्वास फैला लिया, अब और ज्यादा नहीं। और हमारे भी समाज के लोग देखिए, वो रैली जो थी वहां दलित पिछड़े की जरूर थी, लेकिन उस रैली में 50% से ज्यादा सैनी समाज के लोग थे। अगर वो सैनी समाज के लोग थे, राजकुमार सैनी की विचारधारा से ओतप्रोत हैं या समर्थन रखते हैं, तो ये नैब सैनी कौन होता है जो बोलता है सैनी समाज को उससे कोई लेना देना नहीं? पूछो उनसे, तेरे साथ कौन आदमी बैठा था वहां जब आप बकवास कर रहे हैं कि भाई सैनी समाज को इससे कुछ लेना देना नहीं? सैनी समाज की रैली में जाकर के लोग उदम उतारते हैं। एक शब्द उन पे बोलना कि आप वहां क्या लेने गए थे।